नमस्कार साथियों, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं इसी तरह से तैयारी करते रहें। साथियों, हम अपने अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित हुआ था? तो जो बुनियादी संरचना है जो हंसराज खन्ना जी ने रखी थी, उसका प्रतिपाद हुआ था केशवानंद बनाम केरल राज्य। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं हम। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह हुआ 1976 में। ठीक है साथियों, इसी तरह से अगला है, संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो वह है साथियों राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं हम। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वह होता है संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है साथियों, ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसी तरह से साथियों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो साथियों, भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, निर्वाचित राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो वह कराता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है साथियों, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये साथियों कहा गया है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 52 में ऐसा कहा गया है। अगला है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो वह हटाया कैसे जा सकता है? तो हटाया जा सकता है संसद के महाभियोग द्वारा। ठीक है, संसद में महाभियोग लाया जाता है और उससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये समझ लो राष्ट्रपति भी परमानेंट कुर्सी पर विराजमान नहीं रह सकते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में ऐसी प्रक्रिया है कि हर किसी भी व्यक्ति को उसकी कुर्सी से हटाया जा सकता है। विशेष व्यक्ति के लिए विशेष शक्तियां हैं और नॉर्मल व्यक्ति के लिए नॉर्मल शक्तियां हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है, मुख्यमंत्री को भी हटाया जा सकता है। ठीक है साथियों, इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? तो वह है साथियों लोकसभा के प्रति। ठीक है साथियों, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे ही साथियों अगला देखते हैं। 71 नंबर, भारत में मंत्रिमंडल के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका किसकी है? तो वह है प्रधानमंत्री की। ठीक है जी, जो मंत्रिमंडल निर्माण का कार्य होता है वह प्रधानमंत्री ही उसमें अहम होता है। ठीक है, उसके ही आदेश और निर्देश पे पूरा मंत्रिमंडल कार्य करता है। ठीक है साथियों, अगला है, भारत के मंत्रिमंडल के सदस्यों की श्रेणी है। तो वह है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। ठीक है, ऐसे ये श्रेणी है। तो प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं, फिर उप मंत्री होते हैं, फिर छोटे मोटे बतेरे मंत्री होते हैं, नीचे तक मंत्री ही मंत्री हैं। ठीक है, ऐसे ही साथियों 73 नंबर है, मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। यह किसने कहा है? तो ये कहा है ग्लेडस्टोन ने। ग्लेडस्टोन एक व्यक्ति हैं, ये इन्होंने कहा है। साथियों अगला है, प्रधानमंत्री सामान्य पद वालों में प्रथम है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है लॉर्ड मार्लेन ने। ठीक है, लॉर्ड मार्लेन का नाम है एक व्यक्ति का, इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो साथियों योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, वह योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो साथियों अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय होती है उसका मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे ही एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अगला है, भारतीय प्रधानमंत्री होता है तो वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है साथियों, ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के लिए मतदान की क्या न्यूनतम आयु है? तो जो लोकसभा का मतदान होता है प्रधानमंत्री वाला,
ठीक है, उसकी न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। मतलब 18 वर्ष। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। लोकसभा के लिए मतदान मतलब लोकसभा के लिए हम कब वोट दे सकते हैं, ठीक है, तो उसकी आयु है 18 वर्ष। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं हम 79 क्वेश्चन। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है तो वह 25 वर्ष है। लोकसभा की सदस्यता के लिए कहने का अर्थ है लोकसभा में जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसकी आयु 25 वर्ष हो तभी वह चुनाव लड़ सकता है। इससे पहले चुनाव 24 वर्ष में चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है साथियों, इसी तरह से अगला देखते हैं हम। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए है 30 वर्ष। ठीक है साथियों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा जो संसद में होती है, नई दिल्ली में है लोकसभा, उसकी 25 वर्ष है। और राज्यसभा, ठीक है, तो ये है इसकी आयु 30 वर्ष है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। संसद में धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है तो वह करता है स्पीकर। इसको इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है साथियों, लोकसभा अध्यक्ष इसे कहते हैं। इसी तरह साथियों अगला देखते हैं। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है। मगर जैसे दूसरी सरकार बनती है तब उसका फिर कार्यकाल शुरू से हो जाता है। ठीक है, बाकी राज्यपाल एक परमानेंट सरकारी व्यक्ति है। वह सरकार की तरह या मुख्यमंत्रियों की तरह नया नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे कि 5 साल सपा सरकार हो गई, फिर 5 साल बसपा सरकार हो गई, फिर बीजेपी सरकार होगी, ऐसे नहीं है। जैसे ही सरकारें बदलती वैसे ही उसका नया कार्यकाल शुरू हो जाता है। किसका? राज्यपाल का। ठीक है साथियों, इसी तरह से अगला देखते हैं हम। राज्यपाल अपने पद पर कितने समय तक बना रह सकता है? देखो है ये क्वेश्चन वही आ गया है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति अगला आदेश नहीं देता है तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति जितने भी राज्यपाल हैं उनका स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र है वह राष्ट्रपति के हाथों में होता है। साथियों अगला है अपना, राज्यपाल राज्य में किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? तो राज्यपाल है वह राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में एक राज्यपाल होता है। ठीक है साथियों, अगला है हमारा 85 नंबर। राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो वह हटा सकता है राष्ट्रपति। आप इस क्वेश्चन का तो आंसर अपने स्वयं से ही दे सकते थे क्योंकि ऊपर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसी तरह से हम अगला देखते हैं साथियों। विधानसभा का इस प्रत्याशी बनने के लिए न्यूनतम सीमा है तो विधानसभा, ठीक है साथियों, ये विधानसभा जो है वह राज्य में होती है। ठीक है, और राज्यसभा केंद्र में होती है। आप इसको विशेष ध्यान रखिए, बाकी इसका मैं एक अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है साथियों, फिर से देखते हैं हम इसको। विधानसभा का प्रत्याशी बनने के लिए आयु की न्यूनतम सीमा है। ठीक है, तो वह आयु सीमा है 25 वर्ष। ठीक है, ऐसे ही लोकसभा की 25 वर्ष है और इधर विधानसभा की 25 वर्ष है। ठीक है साथियों, अगला है विधान परिषद का प्रत्याशी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद है 30 वर्ष। ठीक है, ये जो विधान परिषद होती है ये राज्य में होती है ना कि केंद्र में। ठीक है साथियों, हम इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा 88 नंबर। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं साथियों। ठीक है, तो हम इसको याद रखेंगे। हमारे जो संविधान है भारतीय संविधान, इसमें 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है साथियों, अगला है विधानसभा का कार्यकाल होता है तो विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है और इसी विधानसभा में मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, बराबर रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। जिसकी दोबारा सरकार आ जाती है तो वही रहता है। जैसे कि अभी योगी जी दोबारा आ गए हैं तो वही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं साथियों 90 नंबर। राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो राज्य की विधानसभा है उसे भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। ठीक है साथियों, हमारे 90 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आप लोग मन लगा के मेहनत से लगन से आप इनको पढ़िए।
पूरी ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करिए, नकल के भरोसे नहीं रहिए, आप इन्हीं में पास हो जाएंगे। थोड़ा आप अपने तरीके से पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा हमारा सहयोग है आपकी पढ़ाई में, और इन्हीं क्वेश्चनों से आप फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। आप अपने निर्माण के लिए पढ़िए, स्वयं के विकास के लिए पढ़िए, कुछ करने के लिए पढ़िए, नौकरी और शादी के लिए मत पढ़िए, मत पढ़िए, मत पढ़िए। ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए, आप अपने आप से विश्वासघात मत करिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।